दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक हमारे परिवार का मूल आधार होते हैं और उनकी रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य भी है और कानूनी बंधन भी। क्योंकि जो व्यक्ति बुजुर्ग हो गया है वो इतना समर्थ नहीं होता कि वो आर्थिक समर्थन कर सके और शारीरिक रूप से आपकी कोई मदद कर सके। तो ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उनका सहारा बने, क्योंकि वो इसके काबिल नहीं है कि वो अपना जो ध्यान है वो खुद रख सकेंगे और अपना जो आजीविका है उसे खुद चला सकेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उनकी बातों को नहीं सुनते, उनके पास, जबकि सीनियर सिटीजन के पास अपने जीवन को यापन करने के लिए कोई आर्थिक साधन नहीं होता। तो इसीलिए सरकार के द्वारा आपको पेंशन प्रोवाइड की जाती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पेंशन सरकार का कोई एहसान नहीं है, बल्कि आपने जो देश को योगदान दिया है, आपने जो सेवा की है, आपने जो राष्ट्र सेवा की है, उसके बदले में सरकार सम्मानपूर्वक आपको सम्मान के रूप में आपको पेंशन प्रोवाइड करती है। तो पेंशन लेना आपका एक अधिकार होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार के द्वारा आपकी पेंशन रोक दी जाती है, आप विभागों के चक्कर लगा करके थक जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी पेंशन को जारी नहीं किया जाता, आपकी पेंशन को चालू नहीं किया जाता। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है कि किस तरीके से आप अपनी रुकी हुई पेंशन को चालू करा सकते हैं, किस तरीके से आपकी यदि पेंशन रुक गई है, बैंक के द्वारा रोकी गई है या सरकार के द्वारा रोकी गई है, तो किस तरीके से आप उसे फिर से सुचारू रूप से चालू करा सकते हैं और जो पैसा आपका पेंशन का रुका हुआ है उसे भी कैसे ले सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श दिया जाता है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर लीगल जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आपकी लीगल प्रॉब्लम है, तो आप उसका व्हाट्सअप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं। जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि पेंशन लेना आपका अधिकार होता है। यदि आपकी पेंशन सरकार के द्वारा रोक दी जाती है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आप अपने उस अकाउंट की जांच कराइए। पहला स्टेप यही है कि जिस अकाउंट में आपकी पेंशन आती है, आप उस अकाउंट की जांच कराइए। क्या उसकी केवाईसी पूर्ण नहीं है? क्या उसमें कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है? क्या उस अकाउंट में कोई दिक्कत आ गई है? क्या आपका अकाउंट वो चालू नहीं है? तो आपको उस अकाउंट की सर्वप्रथम जांच करनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि क्या मेरे बैंक अकाउंट में दिक्कत है जिससे कि पेंशन का पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो पेंशन की जानकारी होने के लिए आपको सबसे पहले अपने अकाउंट की जानकारी होनी ज़रूरी है। आप अपने अकाउंट की जानकारी के लिए बैंक में जाइए, जहाँ पर भी आपका अकाउंट होता है। आप उनसे कहिए कि मेरी केवाईसी क्या उसमें पूर्ण है, क्या मुझे इसमें कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, क्या मेरा ये जो अकाउंट है ये सुचारू रूप से चल रहा है। ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं, या आप पैसे का लेन देन करके देख सकते हैं क्या उसमें सुचारू रूप से हो रहा है। यदि आप पैसे का लेन देन करते हैं और बैंक के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट की मांग की जाती है तो वो आपको देना चाहिए, वो वहाँ पर सबमिट हो जाता है और आपका अकाउंट सुचारू रूप से चल जाता है। तो यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है तो सबसे पहला स्टेप यही होता है किसी भी वरिष्ठ नागरिक के लिए कि वो सबसे पहले बैंक में जा करके अपने अकाउंट को चेक कराए। दोस्तों, दूसरा स्टेप आपको करना है पेंशन डिपार्टमेंट से संपर्क। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पेंशन देखिए दो तरीके की होती है। या तो हो सकता है कि आप राज्य सरकार में थे, राज्य सरकार में आप किसी पद पर नियुक्त थे और आप वहां से रिटायर्ड हो चुके हैं, तो पेंशन लेना आपका अधिकार है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा आपको पेंशन पे की जाती है। इसी तरीके से जो सेंट्रल सर्विस होती है, यदि आप उसमें थे तो उसमें भी आपको पेंशन दी जाती है। तो यदि आपकी पेंशन रुक गई है तो आप पेंशन डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। आप पीडीए में जा सकते हैं, पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी। आप वहाँ पर जाकर के अपनी पेंशन के बारे में सूचना ले सकते हैं कि क्यों मेरी पेंशन को रोक दिया गया है, क्या मुझे इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी जानकारियाँ आप पीडीए से जाकर के ले सकते हैं। दोस्तों, तीसरा स्टेप आपको करना है अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा करना। जिस भी विभाग से आपकी पेंशन को दिया जाता है, तो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए आवश्यक हो जाता है कि यदि उसकी एज 60 वर्ष से 80 के बीच में है तो वो 1 साल में एक बार अपना जीवित प्रमाण पत्र संबंधित विभाग में जमा करेगा। उसे बताना होगा कि वो जीवित है और पेंशन का लाभ ले रहा है। देखिए, यदि आपकी जो किसी भी विभाग के द्वारा यदि आपकी पेंशन दी जाती है तो वहाँ पर 1 साल में एक बार आपको अपना जीवित प्रमाण पत्र, लिविंग सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि आप जीवित है। तभी जाकर के जो आपकी पेंशन है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। लेकिन यदि कभी आप उसे जमा करने में असमर्थ होते हैं, आपके जो 1 साल में एक बार जीवित प्रमाण पत्र नहीं जमा किया जाता, तो आपकी पेंशन को रोक दिया जाता है। तो यदि ये कारण है तो आप वहाँ पर जीवित प्रमाण पत्र दिखाकर एक एप्लीकेशन लगाकर, यदि आपका वो देना छूट गया था तो आप उसमें लिख सकते हैं कि मैं इस समय अपना जीवित प्रमाण पत्र नहीं जमा कर सका, लेकिन मैं अब कर रहा हूँ, तो मेरी पेंशन सुचारू रूप से चालू की जाए। ये लिख करके आप अपना जीवित प्रमाण पत्र वहाँ पर दे सकते हैं। हालांकि आपको 1 साल में एक बार अपना जीवित प्रमाण पत्र अवश्य देना चाहिए यदि आप 60 से 80 के बीच में होते हैं। इसी के साथ यदि आपकी एज 80 से ऊपर है, आप 80 प्लस है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको 1 साल में 2 बार अपना जीवित प्रमाण पत्र संबंधित विभाग में देना होता है।
उसकी भी यही कंडीशन है, 1 साल में आप 2 बार देंगे, 6 महीने में 1 बार, यानी कि 6 महीने में 1 बार आपको अपना जीवित प्रमाण पत्र वहाँ पर जमा करना होता है। आप उसमें बताते हैं कि आप जीवित हैं। यदि आपका वो देना छूट जाता है तो आप उसमें लिख सकते हैं, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरी जो पेंशन है वो इसलिए रुक गई है क्योंकि मैंने जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, लेकिन मैं अब इसे जमा कर रहा हूँ तो मेरी पेंशन सुचारू रूप से चालू की जाए और जो मेरा पेंशन का रुपया है पहला जो रुका हुआ है वो भी मुझको वापस दिया जाए। क्योंकि जीवित प्रमाण पत्र को अब जमा करना इस बात का प्रमाण है कि आप पहले भी जीवित थे, तो आपकी पहली जो पेंशन रुकी हुई है उसको नहीं रोका जा सकता। इस तरीके से आप अपनी रुकी हुई पेंशन को भी ले सकते हैं। दोस्तों, जो चौथा चरण है वो आपको करना है फॉर्म सबमिशन। आपको जो फॉर्म सबमिट करने होते हैं, यदि पेंशन रिन्यूअल फॉर्म के लिए आपको किसी तरीके का उसमें फॉर्म जोड़ना होता है या फॉर्म उसके साथ सबमिट करना होता है तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। आपको संबंधित विभाग में जाकर के पूछना चाहिए कि क्या कोई नई स्कीम आई है, क्या पेंशन धारकों को कोई नया डॉक्यूमेंट्स इसमें जमा करना है। इस तरीके से आप जानकारी ले सकते हैं और अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो पेंशन है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। अब प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के हाथ में ये 4 स्टेप होते हैं कि वो इन स्टेपों को कर सकता है, लेकिन यदि संबंधित विभाग के द्वारा इन चारों कामों को करने के बाद भी आपकी पेंशन को चालू नहीं किया जाता तो तब आप क्या करेंगे, ये गंभीर विषय हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको सबसे पहले आरटीआई फाइल करनी चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको आरटीआई फाइल करके ये पूछना चाहिए कि क्यों मेरी पेंशन को रोक दिया गया, मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किया, मेरे कौन से अकाउंट में दिक्कत है, किस तरीके से मेरी पेंशन को रोका जा रहा है। तो ये सारे सवाल आप आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है। सूचना का अधिकार, सूचना लेना आपका मुख्य अधिकार है, आपका मूल अधिकार है। आप इस तरीके से अपनी जो रुकी हुई पेंशन है उसकी सूचना ले सकते हैं कि सरकार के द्वारा या संबंधित विभाग के द्वारा मेरी पेंशन को क्यों रोका जा रहा है, मैंने ऐसी क्या गलती की है, मैंने ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किया, क्या मेरे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है या मुझे फॉर्म सबमिट करना है। तो ये सारी जानकारियाँ आप आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जब आप आरटीआई डालेंगे तो संबंधित विभाग को आपको ये सूचना देनी होगी, क्योंकि आपका अधिकार है कि आपकी पेंशन क्यों रोकी जा रही है। इस तरीके से जब आपको कारण पता होगा, आपको समस्या पता होगी, तो आप उसका निदान करेंगे। यदि आपको प्रॉब्लम पता होगी तो आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यदि आपको आरटीआई के माध्यम से ये सारी जानकारियाँ हो जाती है तो तब आपको जो फॉर्म सबमिशन है उसकी प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। जो भी आपके दस्तावेज़ों में कमी होती है वो आपको पूर्ण करनी होगी और जो आपकी पेंशन है वो सुचारू रूप से चल जाएगी। लेकिन यदि ऐसा करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता, आप आरटीआई डालते हैं लेकिन विभाग के द्वारा किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया जाता, तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि संबंधित विभाग के द्वारा मेरी पेंशन को रोक दिया गया, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने आरटीआई भी फाइल की, मैं बैंक के चक्कर भी लगाए, मैंने फॉर्म सबमिशन की प्रक्रिया को भी पूर्ण किया, लेकिन उसके बावजूद भी, इन सभी चरणों को पूरा करने के बावजूद भी सरकार के द्वारा या संबंधित विभाग के द्वारा किसी तरीके का कोई जवाब नहीं आया और मैं इस बात से असंतुष्ट हूँ और मैं लीगल एक्शन ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। ये सबसे लास्ट स्टेप होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है तो आप उसे कैसे चालू करा सकते हैं, सुचारू रूप से उसे पहले की तरह कैसे करा सकते हैं। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आपका किसी भी टॉपिक पर कोई लीगल परामर्श लेना हो या आपको कोई विधिक जानकारी लेनी हो तो आप उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका कोई छोटा सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्दी उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।